ओम शांति। ओम शांति। मीठे बहन भाई आगे पीछे वाले मिलकर के बोलो ओम शांति। कौन है मेरा बाबा? ये थोड़ा अब भी सोच लो, कौन है मेरा बाबा? आज की मूल्य भी सुनेंगे तो पता चलेगा कौन है मेरा बाबा। बाप शिक्षक सतगुरु है, ये सब जानते हैं। हर बी के जानता है, ब्रह्मा कुमार कुमारी जानता है। तो मेरा बाप शिक्षक सतगुरु है। आप लोग पता हो, हम ब्रह्मा कुमारी नाम माता पीछे पड़ा। पहले हम कहे गोप गोपिया है। गोपिया गोप नहीं बोलेंगे, गोप गोपिया है। मूली के पीछे मस्ताने, अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले, अतीन्द्रिय सुख में रहना। मैं तो समझती और पुरुषार्थ नहीं करते थे अतीन्द्रिय सुख में रहने का। ये गीत पीछे बना है, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है। परंतु पहले अतीन्द्रिय सुख शुरू होता है, मेरा कर्मेंद्रियों पर जीत। उसका जो सुख है गोप गोपी बनने का, और उनका आपस में प्यार बहुत गोप गोपियों का। शुरू का हमारा गोप गोपियों का प्यार। बिजमन भाई अनुभव है, गोप गोपी का प्यार क्या समझा है? मेरा बड़ा भाई है, बहन ना वो तो थोड़ा रूखा है, थोड़ा रूखा है। गोप गोपी है, मूली सुनते ही आपस में रास करने लग पड़ते हैं। इतना खुशी, इतनी अंदर में अतीन्द्रिय सुख, आपस में खुशी बहुत। तो आज बाबा ने कहा है, उसमें मुझे ये आज की बात तो जरूर सुनाएंगी, बाबा मुरली में भी सुनाएगा। कल परसों से अंदर में ये चित्त विना, चिंता नहीं है, चित्त विना। एक है चिंतन, दूसरी है चिंता, चिंता चिंतन, दूसरी चित्त विना। समझते मेरी बात को? बार बार घड़ी घड़ी आती है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। चिंता तो चली गई, चिंतन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? स्वचिंतन में रहने से स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। समझा? स्वचिंतन में रहने से बाबा ने सिखाया, स्वचिंतन में रहो ना, मैं कौन हूं, किसका हूं, तो स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। और स्वचिंतन में ऐसे जाएंगे, बाप को ऐसे याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र ऐसे घुमाएंगे। ये अंगुली की कमाल है, सारी इस अंगुली की कमाल है। शिवानी सुन रही हो? इस अंगुली की कमाल है, स्वदर्शन चक्र है। अभी ऐसी याद में रहने वाले कौन बैठे यहां? अंदर अपने आप को अच्छी तरह से देखना है, अपने आप को समझना है। जब अपने आप को समझेंगे ना, मैं कौन हूं, तभी देखेंगे अपने आप को। फिर बाबा जो समझाता है ना, उससे देखेंगे ना, पता चलेगा
तो बाबा ने तो मुझे थोड़ा बाबा बार बार ध्यान संस्कारों पर खिंचवा रहा है। अभी लेटेस्ट कोई भी हम संस्कार के अपने अधीन न रहे या और किसके संस्कार के प्रभाव दबाव में ना आ जाए। बड़ा कर्मों की गुह्य गति का कंडीशन है। मैंने आपको बताया है, भले कितने भी शास्त्र पढ़े, कितने भी महात्माओं के भाषण सुनने, बंद बाबा की दो बातें हैं। एक 84 लाख दुनिया नहीं है। मुझे बड़ा डर लगता था, बड़ा डर लगता था भगवान ऐसा कोई काम न करूं जो सुअर का जन्म ले या कुकर का लारे का ये, इसलिए घर पड़ा सुनती नहीं थी, मुझे नहीं सुनने का है। बाबा ने जो कर 84 लाख दुनिया नहीं है, बड़ा बाबा अच्छा लगा। ये अंतिम जन्म है। हम देवता धर्म के थे, अच्छी लगी। दूसरी, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। भले मैं आत्मा निर्लेपी नहीं मानती थी, जो समझती थी जो करता है वो भोगता है। आंखों से देख रहे हैं सुख दुख, अभी अभी देखते हैं, करता भोगता करता भोगता। एक बाप के 4 बच्चे होंगे, तो 4 में से कोई कैसा कोई कैसा अपने कर्म। कोई बच्चा प्रैक्टिकल लंदन में भी देखा, 3 बच्चे, अभी तो कोई ने शरीर भी छोड़ा, जन्म से ही डिसेबल थे। मां बाप को सारी उम्र संभालना पड़ा है। क्या है ये? तो प्रैक्टिकली अंधे अंधे भी समझ सकता है, ये कर्म भोग है। तो ये इतनी बाबा अच्छी समझाता है बातें, और कर्म फिर संस्कार अनुसार है। आत्मा लेके आती है, लेके जाएंगे। तो चित्त में ना इस बात की लगी पड़ी है, अभी जो संस्कार बना रहे हैं ना, सारे कल्प का क्वेश्चन है। अभी बना रहे हैं, ऐसे नहीं बनाया, कल पहले बनाए थे उसी अनुसार बन जाएंगे, आप ही नहीं बनेंगे। इसमें भी बाबा ने हम लोगों को इतना वारी, मैं सब 6 महीना का बताया होगा, कंटिन्यू बना बनाया ड्रामा है, अनादि है, बनना है, बनाया हुआ है, बना हुआ है पर बनाना है। अरे बाबा अनादि है पर बना हुआ है पर बनाना है। अरे बाबा क्या दिमाग में डाला अच्छी तरह से। तो आज बाबा ने कोई कोई बात अच्छा जवाब दे दिया है। भक्ति मार्ग की बातें बाबा रोज समझाता है। एक भक्ति है, 9दा भक्ति कर दर्शन मिला, बस विष्णु का ध्यान किया, बस कृष्ण का साक्षात्कार किया, बस। पर नहीं, हमारी भक्ति कौन सी थी? तो आप 84 हमारी भक्ति कौन सी थी? मैं देखती हूँ बाबा की भक्ति, हमारी भक्ति, हमारे लौकिक काका की भक्ति, बाप की भक्ति, पर उस भक्ति में खुश, थोड़े में खुश, दान पुण्य किया खुश, यात्रा की खुश, पर नहीं, भक्ति का फल भगवान मिले, भगवान का बच्चा बन जाऊं, वंडर है। जो साक्षात्कार में इतने में खुश हो जाते थे। गुरुद्वारे में बैठे, मंत्र ग्रंथ साहब पढ़ा, खुश, मेरे जैसा कोई नहीं। पाठ किया, खुश,
पर तो नहीं है। हम कहेंगे बाबा को भी देखा था ना भक्ति करता हुआ, ऐसे थोड़ी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आया, समझ के आया, शिव बाबा भी समझ के आया इसमें। इसको देखा क्या बाबा की धुन लगी हुई थी, उसमें ध्यान लगे, वो कौन, वो कौन, वो कौन, वो कौन, कैसा है। तो आज बाबा गीता की महिमा की है बहुत, सर्वशास्त्रों में कि माँ बाप का गीता, भगवत गीता। पर वो गीता पढ़ते भी समझ में नहीं आता था ना। पर बाबा ने भक्ति में ये शब्द, भगवान मुझे अच्छी बुद्धि देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बुद्धि अच्छी हो, सालिम हो। अभी तक भी भगवान ने ये बात सुन ली, बुद्धि सालिम हो। कईयों को बुद्धि का परवाह ही नहीं है, बुद्धि कहां भटके, कहां लटके, कहां चटके काटके, कहां भटके, कहां चटके, कहां लटके काटके, उस बुद्धियों का क्या हाल होगा। बाबा आ रहा है, समझो बाबा जा रहा है। बाबा ने हमको अच्छी पालना दी है, अच्छा कान पकड़ के समझाया है। अभी तक भी कहा बुद्धि चटकी लटकी हुई होगी तो बुद्धियों का क्या हाल, बाबा क्या करेगा। तो आज बाबा ने कहा है, इसके साथ धर्मराज भी है, समझ जाओ। ये हम बाबा को शुरू से देखा, बाप है परंतु कम नहीं है बाबा। अभी अंदाजा लगा के देखो बाबा को, बाबा है, शिक्षक है, अच्छा बहुत प्यार से समझाता है, बच्चे बच्चे के समझाता है, पर अंदर सतगुरु है, श्रीमत ये है, कोई ऐसे कर्म नहीं करना। आज बाबा ने बोला है, पहले जो कर्म करते थे उसकी सजाएं अलग थी, वो तो याद से विक्रम नाश हो जाएंगे, ठीक है। अब भी कोई विक्रम छोटा सा भी करेंगे 100 गुना दंड मिलेगा। आज खबरदार किया है, 100 गुना दंड छोटे बूट का भी माफ नहीं करेगा। कोई कहेंगे बाबा तो जानता है ना, बाबा को क्या बताओ, जानता है ना, तो माफ नहीं करूंगा। सामने आकर के सुनाएगा, बाबा मेरे से ये भूल हुई है, फिर नहीं करूंगा बाबा। तो कईयों को देहमान बहुत है बाबा को सुनाने में, तो देहमान के कारण एक तो भूले करते हैं फिर छिपाते हैं। बाबा क्या कहेगा, बाबा क्या कहेगा। तो मेरे को पहले से भी मैंने बताया, 6 महीना मैं सेवा पर नहीं गई, मधुबन बैठ गई पांडुवन में, एक कोने में कमरे में बैठ गई। बाबा के बच्ची जाओ, मैं बाबा नहीं, मुझे धर्मराज की आंख नहीं दिखाना। बच्ची नहीं दिखाऊंगा, मैंने कहा नहीं, अभी कहते हो मुझे धर्मराज की आंख, मुझे मधुबन बैठ के तपस्या करनी है। इतनी बाबा की दृष्टि तो मां सुखकारी है, शिक्षक की दृष्टि ऐसे पढ़ाता है, समझाता है, फिर बताता है सब कुछ। उलझना नहीं देना, मुझे नहीं बताया था, सब कुछ बताता हूं। सतगुरु करो वे सीधी श्रीमत है, मर्यादा के विरुद्ध जरा भी करते हैं ना, इतना थोड़ा करते हैं ना, तो चेहरा पीला हो जाता है थोड़ा।
चमक नहीं सकता। छोटी सी भूल भी तो समय अनुसार हमको अव्यक्त पालना इतनी मिली है, कितनी पालना मिली, साकार में मिली, पर साकार में जो हमको पालना दी उनसे और ज्यादा आज की रचना को बाबा ने कितनी पालना दी है। ये नहीं पता था साका मूल्य रिवाइज कोर्स होगा, अव्यक्त भी रिवाइज हो रहा है। 72 की और 95 की, 72 की और 95 की मूल्य चल रही है। आज कितना हुआ है देखे मूली पढ़ते, तो मैं तो मूली पढ़ते या सारे दिन क्या करने का है, मुझे सेवा आती नहीं करना। सेवा में इतने बिजी है अपने प्लान में, प्रोग्राम में, किसके भाव में, किसके स्वभाव में, पर मुरली बाबा ने क्या सुनाया, अपन को फ्री करे, यही चित्त में ना हो जो दिल में, मन में, फिर दिल में, फिर मन में, फिर बुद्धि में। बुद्धि सालिम हो, बुद्धि को सालिम कहेंगे, दिल को साफ करना। मैं इतने बड़े क्लास में था, कोई आत्मा ने मुझे लिखा पत्र में, अभी मैंने समझाया मुझे दिल को साफ करना है। पर दिल को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए बड़ा हार्ड वर्क हो गया है, मुझे मदद करो। मैंने कहा साइंस ने भी क्लीनिंग के काम में पहले हार्ड वर्क, कभी ऐसे है बड़े सहज सफाई हो जाती है। तो साइलेंस में जा, अच्छी तरह से जा, बाबा अंदर ही अंदर सफा कर देगा हमको। पर मुझे साफ दिल बनना है, इसको किसको चिंता ही नहीं है, इसकी तो चिंता लग रही चाहिए। जब तक मेरी दिल साफ नहीं है, कोई न कोई कारण से और मैली बनती जाती है। भक्ति में भी गीत है, मुझे वो अभी आता नहीं है, याद नहीं आता है, रो करके बोलते थे मेरी चादर मैली हो गई है, हे भगवान मेरी चादर मैली है। साफ करो मेरी, साफ करो। तो किसी को भी सेवा का चिंतन बहुत है, सेवा तो करा ये बाबा ने करा रहा है। ये सब शांतिवन किसने बनाया, ये सब बाबा के बच्चों को किसने खींचा, बाबा खींच करके बुला रहा है। पर बाबा कहता है अपन को पूछ मैं क्या करता हूं, क्योंकि अभी का जो एक एक मिनट में जो पुरुषार्थ है, सेकंड में पुरुषार्थ है, एक संकल्प से जो पुरुषार्थ है, उसमें जो सफलता है उसका फायदा लो। कुछ भी है, सेवा है, निमित्त बनाया है बाबा ने सेवा के लिए, हर बच्चे को निमित्त बनाया है। तो निमित्त बनने से सेवाएं हुई है, हो रही है, होती रहेंगी, सिर्फ निमित्त बनने से, हाँ जी कहने से। बाबा जो इशारा करे बच्चे जी बाबा, बस ठीक है। कभी हम मना अपना संकल्प ना ना ये मेरे नहीं, फेल। बाबा ने कहा है ऐसे नहीं समझो भाई शिव बाबा के दिल पर चढ़ जाएगी, ब्रह्मा बाबा की क्या बात समझा। अरे ब्रह्मा बाबा के दिल पर चढ़ेंगे तो शिव बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। दादे के बगैर बाप का अवसर नहीं मिलता है।
बाप के बिगड़ दाढ़ी का वर्षा नहीं मिलता है। अपने आप को खुश करने के लिए काम चलाओ पुरुषार्थ है। भगवान के घर काम चलाओ नहीं चलेगा। कर्मातीत बनना है ना, कर्मातीत बनना है ना। कर्म ऐसे एक तो अपन को फौरन उसकी खुशी पता चलता है, नहीं है तो समथिंग मिसिंग है। समथिंग मिसिंग है तो अपना कान पकड़ना पड़ेगा। अब बाबा के सामने रख करके तो मैंने कहा बाबा को, बाबा सिर्फ बाबा बाबा नहीं, मेरा बाबा नहीं। तो कल मैंने मीडिया वालों का मेरा बाबा कहने से कोई लोग नहीं सुनेंगे। बाबा कैसा है? हमारे कर्म से, चेहरे से, चलन से अनेक आत्माओं को की आंखें खुली है, खुलेंगी। इनको ऐसा बनाने वाला कौन है? सत्य धर्म, सत्य राज्य। राज्य में भी सत्यता, धर्म में भी सत्यता। वो सच्चा है, सत्य परमात्मा बाप हमको सच्चा बना करके सच्चखंड स्थापन कराने के लिए सेवादारी बनाया है। इसलिए खबरदार होशियार होने की बात है। अभी तो काम चलाओ नहीं चलेगा। तो एक अपने कर्म फौरन अच्छे कर्म से, जैसे बाबा करा रहा है, अब यही करना है बस। और योग ऐसा जो पुराना कोई संस्कार मन बुद्धि द्वारा टच न करे, मेरे को पुराना टच भी न करे, छुए भी नहीं। डोंट टच मी। ऐसे संस्कार को, पुराने को नहीं तो वो पुराना संस्कार टच तो क्या करता है, अछूत बना देता है एकदम। वो ब्राह्मण पने का खश्बे, ब्राह्मण में सेवादारी है ना। बाप को फॉलो करने, बाबा के मुख वंशा वाली है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा का मुख है, बच्चे का ऐसा मुख है ना। संस्कार से पता चलता है ना, ये बाप का बच्चा है, पल्लारे का बच्चा है। और बाबा ने कहा है बाप और वर्षे को याद करो। तो वर्षा क्या है? फिर विचार करो, तुरंत वर्षा मिलता है। कौन सा याद क्या करें? मुक्ति, जीवन मुक्ति, पुरानी बातों से मुक्ति, देह के सब संबंध से मुक्ति, और जीवन में ब्रह्मन लाइफ में जीवन मुक्ति। बाबा का बच्चा हूं तो ऐसा वर्षा है मेरे पास। मिलेंगी नहीं, मिली है वर्षा। जन्मते वर्ष पर अधिकार है। तो वहां तो बच्चा कहेगा भले लायक नहीं हुआ, कहेंगे मुझे वर्षा दो। बाबा नहीं कहेंगे, लायक को वर्षा जन्मते मिल जाता है। भाई कैसे मुक्त हुए? इतने करे करमंदन, बाबा का बने थे। फिर क्या कर, मुक्ति हो गया, क्या करें? जीवन मुक्त। सत्युग में ऐसे तो ही प्रारब्ध ऐसी मिलेंगी। यहाँ की पुरुषार्थ का कुछ मेरा नहीं।